नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ स्टैटिक की। और जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक की लगातार मैं वीडियोस डेली डाल रहा हूँ, तो आज भी उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ जिसमें आज हम लोग बात करेंगे भारत में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके विषय में। कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर आईएएस यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से एक न एक नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कृपया आप लोग जो पूरी वीडियो है उसको अंत तक देखें और नोट डाउन करें, अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाते चलें। देखिए दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम लोग विभिन्न राज्यों में जो आने वाली प्रमुख जनजातियां हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। देखिए ऐसे तो जनजातियां बहुत सारी हैं, लेकिन हमें केवल वही जनजातियां पढ़नी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि सबसे ऊपर भारत के ही आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का इलाका है। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ही था, फिर अभी 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बट गया है। तो देखिए बकरवाल, एक बकरवाल है, दूसरा है गुज्जर। तो आपने देखा होगा गुज्जर प्रजाति के लोग होते हैं, गुज्जर। और साथ ही साथ चांगपा। आपने पता है कि चांगपा, चांगला और थांगला 2 दर्रे भी थे जो कि लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते थे। तो आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हो। मैंने दर्रों की वीडियो, साथ ही साथ हिम्मत की वीडियो और ऐसी कई स्टैटिक की वीडियोस पहले डाल दी हैं। आप उनको पहले देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो बकरवाल, गुज्जर और चांगपा, ये 3 प्रमुख जनजातियां हैं कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, अब देखते हैं। और मैंने एक तो मैप के माध्यम से भी इसको समझाने की कोशिश की है और साथ ही साथ मैंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखा भी हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ जम्मू एंड कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर और चांगपा, ये 3 प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ये इसकी कोई लोकेशन है। और हिमाचल प्रदेश में बताइए कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। एक है गद्दी, दूसरा है जद्दा, तीसरा है किन्नौर और चौथा है बकरवाल। आप देखते हैं कि किन्नौर एक घाटी भी थी और वो किन्नौर घाटी कहाँ पर थी, हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं पर किन्नौर घाटी के आसपास में ही किन्नौर प्रजाति के लोग भी रहते हैं जो जनजाति क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो किन्नौर हो गया। साथ ही साथ देखिए गद्दी, आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आपको गद्देदार चीज़ें चाहिए होती हैं ठंड से बचने के लिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं गद्दी, जद्दा और ज़्यादा ऊन चाहिए। कोई भी गद्दी है तो उसमें ज़्यादा ऊन चाहिए होती है। तो गद्दी ज़्यादा वाली, ज़्यादा ऊन वाली, और किन्नौर वहाँ पर घाटी है। और साथ ही साथ बकरवाल जो जम्मू एंड कश्मीर में है वही हिमाचल प्रदेश में भी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, गद्दी, जद्दा, किन्नौर, बकरवाल। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ से। अब बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को समझेंगे क्योंकि इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स भी हैं, उनको भी देखेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही थे, बाद में ये अलग अलग हो गए और 2 स्टेट्स में बंट गए। लेकिन आप समझिए उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। एक है थारू, एक है बुक्सा, एक है भोटिया और एक है जौनसारी। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, उत्तराखंड ये है, थारू, भोटिया, बुक्सा और जौनसारी, ये प्रमुख जनजातियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए थारू जनजाति, मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ उनके विषय में विशेष रूप से आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और कभी कभी इसमें से थोड़ा सा डीप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो जो थारू जनजाति है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, ये बेसिकली नैनीताल और साथ ही साथ जो गोरखपुर के तराई इलाके हैं वहाँ पर पाई जाती है थारू जनजाति। और साथ ही साथ ये बहुत ही प्रमुख जनजाति भी है। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, अब तो उत्तराखंड में चली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक संयुक्त परिवार की प्रथा भी है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा क्या होती है कि ये सभी लोग जो होते हैं वो एक परिवार, मतलब एक ही परिवार में साथ साथ रहा करते हैं। कभी कभी तो ये परिवार की संख्या जो होती है दोस्तों वो लगभग 500 के बराबर हो जाती है। तो ये भी है। साथ ही साथ ये लोग दिवाली को एक शोक पर्व के रूप में भी मनाते हैं, थारू जनजाति के लोग। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्यों दिवाली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, इस चीज़ को आप लोग सर्च करिए गूगल पर और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ऐसा क्यों है कि थारू जनजाति के जो लोग हैं वो आपके दिवाली को एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगली जनजाति जो है बुक्सा। बुक्सा जनजाति को देखिए, बुक्सा जनजाति जो है ये भी उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। और बुक्सा जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की एक पद्धति है, एक प्रथा है, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है भाई, इसको भी समझ लीजिए। देखिए अनुलोम विवाह क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अनुलोम विवाह
अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो पुरुष रहता है, तो पुरुष तो उच्च वर्ग का रहता है, पुरुष जो होता है उच्च वर्ग का होता है। उच्च वर्ग, दोस्तों आपको पता है कि भारत में एक वर्ग व्यवस्था भी है जिसमें हमारे उच्च वर्ग आते हैं, उसके पश्चात आपके ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस आती हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं। तो उच्च वर्ग का पुरुष होता है और निम्न वर्ग की स्त्री होती है। निम्न वर्ग की आपकी स्त्री जो होती है वो आपकी किसकी होती है? निम्न वर्ग की होती है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया कि अनुलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह होता है जिसमें उच्च वर्ग का तो पुरुष होता है और निम्न वर्ग की क्या होती है? स्त्री होती है, उनके बीच का विवाह कहलाता है अनुलोम विवाह। और ठीक इसका अगर हम लोग उल्टा कर दें प्रतिलोम विवाह, तो उसमें क्या होता है कि निम्न वर्ग का पुरुष होता है और उच्च वर्ग की स्त्री होती है, उसके साथ जो विवाह किया जाता है उसको हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो ये कौन सी जनजाति में ऐसा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का चलन है? तो वो है बुक्सा जनजाति। साथ ही साथ अगली जनजाति देखते हैं हम लोग यहाँ पर, भोटिया है और एक है जौनसारी। भोटिया है और एक है जौनसारी। देखिए जौनसारी जो है ये वाली, देखिए इसमें बहुपति प्रथा का बहुत चलन है। कौन सी प्रथा का? बहुपति प्रथा का बहुत ज़्यादा चलन है। अब ये बहुपति प्रथा क्या होती है दोस्तों? आप जानते ही हैं कि एक स्त्री की कई मर्दों के साथ में शादी करना या विवाह करना, उसको बोलते हैं बहुपति प्रथा। और इसका चलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जौनसारी। अब आप इसको याद करना है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि एक लड़की की शादी अगर कई लोगों से करा दो तो बाद में वो सभी लोग उसको क्या बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो कि जौनसारी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि उत्तराखंड में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में, वो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। थारू है, बुक्सा है, भोटिया है और जौनसारी जनजातियाँ हैं। साथ ही साथ बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश में एक गौंड जनजाति पाई जाती है, थारू पाई जाती है, क्योंकि थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही पाई जाती है। साथ ही साथ देखिए एक भोटिया जनजाति है जो उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। और देखिए एक खरवार जनजाति पाई जाती है। खरवार जनजाति के जो लोग होते हैं बहुत ही बलिष्ठ और खुखार प्रवृत्ति के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं बलशाली किस्म के ये लोग हुआ करते हैं खरवार जनजाति के। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात कर ली। अब देखते हैं हम लोग राजस्थान, और राजस्थान में बढ़ते हुए ये जानते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं, और इनके विषय में कुछ सूक्ष्म पॉइंट होंगे उनको भी मैं लेते हुए चलता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएँ। देखिए ये राजस्थान का इलाका है, आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए थारू, भोटिया, खरवार, गोंड। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये आपका कौन सा इलाका हुआ? राजस्थान का। और राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं उनमें देखिए एक है भील है, एक है मीणा है, एक है गरासिया है, एक है कलबेला है, एक है मंगानियर। ये प्रमुख जनजातियाँ जो हैं वो आपकी कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। अच्छा बात करें, आपने देखा होगा मीणा राजस्थान में एक बहुत ही प्रमुख जनजाति है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ के इस प्रजाति के लोग राजस्थान में देखने को मिलते हैं, एंड वो जनजाति है मीणा। कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति है। देखिए मीणा जनजाति के बारे में आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत कुछ। मीणा जो होता है इसका अर्थ होता है मीन, और मीन का अर्थ होता है मछली। तो जो मीणा प्रजाति के लोग हैं ये मत्स्य अवतार, जो भगवान मत्स्य अवतार थे, यानी कि विष्णु भगवान ने जो मत्स्य अवतार लिया था उसको फॉलो करते हैं, या कह सकते हैं कि उसके अनुयायी या प्रतिनिधि माने जाते हैं। कौन से लोग? मीणा प्रजाति के लोग। तो मीणा प्रजाति के लोग कहाँ के माने जाते हैं? विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं। साथ ही साथ ये शिव और शक्ति की उपासक भी होते हैं। कौन शिव और शक्ति के उपासक होते हैं? मीणा जनजाति के लोग। और ये बहुत अधिक संख्या में जो राजस्थान है उसमें पाए जाते हैं। उदयपुर का क्षेत्र हो, चाहे जयपुर का क्षेत्र हो, कोटा का क्षेत्र हो, यहाँ सभी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से ये जनजाति जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो आप समझ गए कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं। साथ ही साथ देखिए भील जनजाति भी है। कौन सी जनजाति है? भील, मीणा, गरासिया, कलबेला और मंगानियर। भील जो जनजाति होती है, बेसिकली भील का अर्थ होता है धनुषधारी। कौन से होता है? धनुषधारी। तो ये धनुषधारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें गरासिया क्या, देखिए गरासिया जो जनजाति होती है ये चौहान और राजपूत, जो चौहान और राजपूत होते हैं उनके वंशज बेसिकली कहे जाते हैं। तो ये राजस्थान की हम लोगों ने बात कर ली, राजस्थान यहाँ पर था। उसके पश्चात देखिए हम लोग बात करते हैं राजस्थान के पश्चात गुजरात की। देखिए गुजरात की बात करते हैं, और गुजरात में भी देखिए जनजाति कौन सी आ रही है? भील आ रही है, कोली आ रही है, टोडिया आ रही है, डाफर आ रही है और बंजारा।
और बंजारा। आपने देखा भी होगा कि बंजारा प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं न केवल अभी इस वक्त महाराष्ट्र में बल्कि वे देश के विभिन्न भागों में कार्य करने के लिए जाते हैं। आपने देखा है कि जो लोह पीटते हैं, जो लोह पीट होते हैं, जो हम लोगों के यहाँ पर कभी कभी आपने उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, जो लोहे के सामान छोटे छोटे बनाते हैं, वो भी आपके बंजारा कहलाते हैं। तो बताइए बंजारा प्रवृत्ति के लोग आपको कहाँ मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं। तो साथ ही साथ गुजरात में कौन कौन सी जनजाति हैं? भील है, कोली है, टोडिया है, डाफर है, बंजारा। मेरे साथ एक बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, भील, कोली, टोडिया, डाफर, बंजारा। भील, कोली, टोडिया, डाफर, बंजारा। इसी तरीके से बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए मध्य प्रदेश में कौन है? कोल, भील, गोंड, लंबाड़ी, बैगा और सहरिया। कोल, भील, गोंड, लंबाड़ी, बैगा और सहरिया। आपको मैं एक स्टैटिक की न्यूज़ भी दे दूं। वो क्या है? इसके बारे में एक तथ्य है कि जो देश में, पूरे देश में अगर हम लोग बात करें, जो सर्वाधिक प्रजाति है, यानी कौन सी ऐसी जनजाति है वो जो सर्वाधिक संख्या में है, तो वो आपकी गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। और अगर बात करें कि पूरे देश में, देश स्तर पर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या में जो जनजाति हैं या आदिवासी हैं वो पाए जाते हैं, तो बताइए वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य ही है। तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जनजातियों को धारण करने वाला राज्य है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं? कोल है, भील है, गोंड है, लंबाड़ी है, बैगा है और सहरिया जनजाति है। अब देखिए महाराष्ट्र में कोली, बंजारा। महाराष्ट्र में कौन सी जनजातियां हैं? कोली और बंजारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद। देखिए यहाँ तक महाराष्ट्र की बात हम लोगों ने कर ली, ये हम लोगों ने बात कर ली राजस्थान की, ये हमने बात कर ली मध्य प्रदेश की, ये हमने बात कर ली आपकी महाराष्ट्र की, हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर, ये हमने बात कर ली आपकी गुजरात की, और ये हमने बात कर ली महाराष्ट्र की। बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक की। तो कर्नाटक की एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है भारती। कर्नाटक की एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है भारती। और आप एक चीज़ को समझते ही होंगे, कर्नाटक यानी बेंगलुरु, और बेंगलुरु में एक कॉमेडियन है जो ज़्यादातर बेंगलुरु जाती रहती हैं, जिनका नाम क्या है? भारती, जो आपकी कपिल शर्मा शो में भी देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर उनके नाम से आप याद रख सकते हैं कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और बेंगलोर में रहती हैं कौन? भारती। तो ये एक प्रमुख जनजाति कर्नाटक की है। अब कर्नाटक देख लिया आपने, महाराष्ट्र देख लिया आपने, कर्नाटक देख लिया। देखते हैं केरल को कि केरल में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। तो देखिए केरल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये छोटा सा केरल है, और केरल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? कारद, नायर, मोपिला और डाफर। कारद, नायर, मोपिला और डाफर। कारद, नायर, मोपिला और डाफर, ये प्रमुख जनजातियां जो हैं दोस्तों वो कहाँ पर पाई जाती हैं? केरल में पाई जाती हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और जो राज्य हैं उनमें कौन कौन सी जनजातियां आपको देखने को मिलती हैं। बात करें अगर तमिलनाडु में, देखिए बात करें अगर तमिलनाडु में, तो देखिए तमिलनाडु आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से भी दर्शाया है कि देखिए टोडा और बडगा, टोडा और बडगा। अगर हम लोग बात करें कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, या कह सकते हैं कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है दक्षिण भारत में, ऐसी कौन सी जनजाति है? तो वो टोडा जनजाति है जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। और ये तमिलनाडु में भी इसकी संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपने याद कर लिया कि भाई तमिलनाडु में ये आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश में देखिए बंजारा है, चेचू है, लंबाड़ा है, बहरूपिया है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है? बंजारा, चेचू, लंबाड़ा और बहरूपिया। देखिए यहाँ पर ये मैंने आंध्र प्रदेश बनाया हुआ है, ये देखिए बंजारा है, लंबाड़ा है, चेचू है और बहरूपिया। ये पूरा इलाका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और साथ ही साथ इससे अगर ऊपर बढ़े तो ये है तमिलनाडु, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपके अलग हुए हैं। तो बताइए चेचू ये कौन सा है? चेचू ये कहाँ पर पाई जाती है? आपका ये तेलंगाना। कहाँ पर है? तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश है और ये कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? चेचू जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर मैंने लिखा भी है तेलंगाना में। बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो ये देखिए ये दोस्तों छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है? कवरड़ा, मुरिया और दत्ती। कवरड़ा, मुरिया और दत्ती। दोस्तों अभी आपको परेशान नहीं होना है कि कौन सी जनजाति कितनी संख्या में है, और इनकी मतगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या इनकी क्या क्या है, कितनी जनजाति है किस प्रजाति की।
तो इसके लिए मैं इसका एक पार्ट 2 भी लाऊंगा जनजातियों का, जिसमें हम लोग इसको विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो भी जनजाति हैं उनकी मतगणना के जो 2011 के अनुसार हुई है उसके हिसाब से। तो अभी आपको केवल यही जानना है कि किन राज्यों में कौन सी प्रमुख जनजातियाँ आती हैं दोस्तों। तो देखिए, तेलंगाना में मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ में मैंने बता दिया कवर्डा, मुरिया और दत्ती। ये है कवर्डा, ये है मुरिया और ये है दत्ती। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम लोग बात करें अगर उड़ीसा की, तो देखिए दोस्तों, उड़ीसा में कौन कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो एक है मुआंग और एक है गुंडा। एक है मुआंग और एक है गुंडा। तो मुआंग और गुंडा अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, तो वो है उड़ीसा की प्रमुख जनजातियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया ये है झारखंड। क्या है ये? झारखंड दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, तो देखिए इसमें है संथाल है, गोंड है, हो है, मुंडा है, बिरहोर है और उराव है। ये झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को? और ये झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में भी पाई जाती है संथाल जनजाति। ठीक है, तो संथाल, गोंड, हो, मुंडा, बिरहोर और उराव ये जनजातियाँ झारखंड की है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भूमिज और लोधा, यहाँ पर मैंने दोस्तों लिख भी रखा है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी पाई जाती हैं? भूमिज और लोधा। यहाँ पर भी देखिए लिखी गई है, पश्चिम बंगाल में भूमिज और लोधा ये प्रमुख जनजाति पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, मेघालय की बात करते हैं। ये रहा मेघालय। आपको पता है, अगर आपने भौगोलिक स्थिति को पढ़ा है, पहाड़ों को अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आपको पता है कि मेघालय में आपकी गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ भी आपको मेघालय में ही देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से पहाड़ियों का नाम है उसी तरीके से अभोर, मिशमी ये सब जो है वो प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो बताइए, गारो, खासी, मिकी, जयंतिया, निंजा ये सारी ही जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? आपके मेघालय में। अब बात करते हैं दोस्तों, मेघालय की बात कर ली, बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में रियांग जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? रियांग। ये प्रमुख जनजाति वहाँ पर पाई जाती है त्रिपुरा में दोस्तों। हालांकि यहाँ पे 2-3 जनजातियाँ और हैं, लेकिन मैंने प्रमुख ही जनजातियों के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो त्रिपुरा में रियांग जनजाति पाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि असम में कौन सी पाई जाती है। असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ असम, और असम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? अहोम, बोडो, दियारा। अहोम, बोडो, दिहारा। अहोम, बोडो, दियारा। बोडो समझौता भी हुआ है, आपको पता है। तो बोडो जनजाति कहाँ की है? असम में है। और इसी को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पर विवाद भी चलता रहता है बोडो जनजाति को लेकर। तो अहोम, बोडो, दियारा ये कहाँ की जनजाति है? आपकी असम की जनजाति है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है नागा और कोन्याक। नागा और कोन्याक, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ नागालैंड में, देखिए नागा और कोन्याक। तो नागालैंड में कौन सी प्रमुख जनजाति हैं? एक है नागा और दूसरी है कोन्याक। दोस्तों असम में भी मैंने बता दिया, नागालैंड में भी मैंने आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बात करें कि नागा और कोन्याक असम में हो गई। मणिपुर में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो ये बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, बहुत ही प्रमुख हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुकी और मैकी। कुकी और मैकी। तो कुकी और मैकी जनजाति कहाँ की हैं? तो ये कुकी और मैकी जनजाति मुख्यतः अगर आप माने तो कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। तो ये मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति है? कुकी और मैकी दोस्तों। बात करें अगर हम लोग, ये सिक्किम है। आपको पता है कि ये भारत में जो ये इसनुमा एक जो आकृति बनी है ये सिक्किम है। कौन सा है ये? सिक्किम है। तो बताइए सिक्किम जो है वो अगर पूछा जाए कि सिक्किम में कौन कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती हैं, तो एक पाई जाती है लेप्चा और एक पाई जाती है भूटिया। एक पाई जाती है लेप्चा और एक पाई जाती है भूटिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? क्लियर। अब आपसे कभी कभी अरुणाचल प्रदेश की भी पूछता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनमें कौन कौन सी प्रमुख हैं? आपातानी, डफला, मिरी, अबोर और मिशमी। आपातानी, डफला, मिरी, अबोर और मिशमी। आपको पता है मिरी, अबोर, मिशमी, डफला ये सारी ही उत्तराखंड में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो आपातानी, डफला, मिरी, अबोर और मिशमी। इस तरीके से मैंने आपको उत्तराखंड से लेके जम्मू एंड कश्मीर और पश्चिम बंगाल से लेके हर राज्य में प्रमुख जनजातियों के विषय में बता दिया। एक बहुत ही प्रमुख जनजाति पाई जाती है जिसके बारे में पूछा गया है लास्ट यूपीपीसीएस में 2019 में भी यहाँ से एक प्रश्न आया था और ये पूछा गया था कि अंडमान निकोबार में ही जो प्रमुख जनजाति हैं उनमें से ही एक जनजाति आई थी, ओंज जनजाति आई थी या सोमपेन जनजाति आई थी। तो यहाँ पर जो प्रमुख जनजाति हैं वो है जरवा, ओंज, सोमपेन और सेंटलीज।
सेंटलीज एक द्वीप है, वहाँ पर जो पाई जाती हैं वो सेंटलीज हैं। तो इसी तरीके से शोम्पेन जो है वो निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। तो इस तरीके से जरवा, ओंज, शोम्पेन और सेंटलीज, आपको इतना डीपली नहीं जाना है। जरवा, ओंज, शोम्पेन और सेंटलीज ये प्रमुख जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार में। ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि अंडमान निकोबार में कौन सी प्रजाति की जनजातियां रहती हैं? तो निग्रिटो प्रजाति की रहती हैं। कौन सी प्रजाति की? दोस्तों निग्रिटो प्रजाति की जनजातियां आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। अगर हम लोग बात करें कि ऐसे कौन से राज्य हैं और कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कोई भी जनजाति आपको देखने को नहीं मिलती है, कोई भी जनजाति आपको देखने को नहीं मिलती है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? वो राज्य हैं पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोई भी जनजाति देखने को नहीं मिलती है मुख्यतः। अभी एक प्रश्न और छूट गया और एक पॉइंट और छूट गया यहाँ पर दोस्तों कि लक्षद्वीप में कौन सी जनजाति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये वो लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप हो, ये बहुत ही प्रमुख हैं और बिल्कुल अलग हैं, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो वासी जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? वासी जनजाति पाई जाती है लक्षद्वीप की। तो इस तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली दोस्तों मैंने आपको जो भारत में आने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके विषय में बता दिया, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी, उनके विषय में जो मुख्य बिंदु जहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, उनको भी मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं दोस्तों, तो आप लोग इन वीडियोस को आप लोग लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप लोग कमेंट के माध्यम से हम लोग को ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग लगातार कोशिश करें कि उन सुधारों पर काम किया जा सके। तो दोस्तों आप लोग जहाँ पर भी हों, मैं आशा करता हूँ कि वेरेवर यू आर फाइन एंड वेरी मच हैप्पी, बिकॉज़ इस समय आप लोग समझ रहे हैं कि ये कोरोना का पीरियड है और इसमें हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है, मजबूती के साथ काम करना है, क्योंकि पूरा देश इस महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। तो आप लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, और जैसे ही वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन करिए, वैक्सीन लगवाइए, बिकॉज इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू गेट रिड फ्रॉम दिस कोरोना महामारी। ओके, so thank you so much।